जोहार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। आप सभी के लिए मैं झारखंड जीके का क्लास ले रहा हूं। इसमें मैं केवल और केवल प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। जो आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे जैसे सीजीएल लेने वाली है, उसमें आपका एक्साइज कांस्टेबल, एलडीसी, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, सहायक आचार्य आदि एग्जाम्स जो होंगे, और फिर साथ ही साथ जब जेएसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आ गया है तो उसका भी नोटिफिकेशंस आए दिन आएंगे। उसके बाद जेपीएससी सिविल सर्विसेज का भी नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। तो इन सभी का तैयारी करने के लिए आपको झारखंड जीके महत्वपूर्ण होता है। तो मैं प्रैक्टिस सेट के जरिए आप सभी को डेली कम से कम 40-50 क्वेश्चनों से रूबरू करवाऊंगा, जिसे आप रिवीजन के तौर पे देखिए और फास्ट फॉरवर्ड में भी देखेंगे तो चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करता हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 5, अभी तक मैंने 4 बताया, आज 5 और 6 दोनों ही बताऊंगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, ओके, ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई देगा मोबाइल व्यू में भी। देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो नदी के बारे में आपको जानकारी रखनी है झारखंड का। पहला ऑप्शन है स्वर्णरेखा, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है अमानत और चौथा ऑप्शन ऑप्शन डी है बराकर। तो सबसे पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन दूंगा। दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है तो वह नदी है दोस्तों ऑप्शन ए, आपका स्वर्ण रेखा। तो अगर आप स्वर्ण रेखा के बारे में जानना चाहते हैं तो स्वर्ण रेखा का सबसे पहले याद रखिएगा उद्गम स्थल कहाँ है। तो उद्गम स्थल जो है दोस्तों वो रानी चुआ है, रानी चुआ। ठीक है, जहाँ से निकलती है उसका नाम है रानी चुआ। और ऐसे में आप याद रखिएगा नगड़ी भी ऑप्शन में रहता है, ये जेपीएससी में क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, नगड़ी प्रखंड छोटा नागपुर रांची। ओके, ये हो गया इसका उद्गम स्थल के बारे में। अब यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आता है कि स्वर्ण रेखा एक ऐसी नदी है जिसमें जिसमें सोना पाया जाता था। अभी तो नहीं के बराबर पाया जाता है, ना ही है, पहले इसमें सोना पाया जाता था। तीसरा इसमें आप याद रखिएगा स्वर्ण रेखा ऐसी नदी है जिसपे हमारे झारखंड का जो जलप्रपात बोलते हैं, उसमें होन्ड्रो जलप्रपात यहाँ पर मौजूद है, जो झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। उसके बाद अगर इससे संबंधित और एक बात याद रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा यह एक ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है, और झारखंड का कोई भी नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है। दूसरी बात इसमें याद रखिएगा जो आपका टाटा स्टील कंपनी है जिसके लिए पूरा झारखंड फेमस है, तो जमशेदपुर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, जमशेदपुर। ठीक है, इसका जो इंडस्ट्री डेवलप हुआ था इसी नदी के किनारे डेवलप हुआ था। तो स्वर्ण रेखा के बारे में और भी जानकारियां हैं, लेकिन इतना आपको जानना है काफ़ी है। सोन नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कम से कम याद रखिएगा मैकाल पर्वत में है, और ये कहाँ है, अमरकंटक। ठीक है, मैकाल पर्वत, अमरकंटक, क्लियर है। उसके बाद बराकर नदी का उद्गम स्थल याद रखिएगा। बराकर नदी हमारे झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बोकारो भी इसी के किनारे है, तिलैया डैम भी इसी के किनारे है। ठीक है, तिलैया डैम इसी नदी पे है बेसिकली। तो बराकर का उद्गम स्थल जो है पद्मा हजारीबाग है, पद्मा हजारीबाग। ठीक है, पद्मा। और एक क्या पूछता है, अमानत। तो अमानत नदी का उद्गम स्थल नहीं पूछता है, इसका बेसिकली आप याद रखिएगा ये आपका एक है दक्षिणी कोयल है उत्तरी कोयल, तो उत्तरी कोयल का ये सहायक नदी है। चलिए
आज खांसी है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो पहला नंबर क्वेश्चन में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ऑप्शन है सोन नदी, दूसरा है दामोदर, तीसरा है शंख नदी और ऑप्शन डी कहता है स्वर्ण रेखा। तो इसका आंसर आप जान गए, इसका आंसर हो गया स्वर्ण रेखा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान का संख्या बताना है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26 और ऑप्शन डी 28। तो आप सभी को पता है हमारे यहाँ जिलों की संख्या अभी फिलहाल 24 है। अगर इसमें थोड़ा सा याद रखना है तो आप याद रखिएगा, जब 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड, तो कुल 18 जिले थे जो कि बिहार के 46% भूभाग से मिलके बना हुआ था। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया 1 2 3 नंबर क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को पसंद कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ अपना स्टडी को, ठीक है? और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, वर्ष 1940 में झारखंड के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन संपन्न हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है पलामू में, दूसरा है जमशेदपुर में, तीसरा है रामगढ़ में और चौथा ऑप्शन है रांची में। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, रामगढ़ में हमारा 53वां अधिवेशन हुआ था। और इस 53वें अधिवेशन का जो अध्यक्ष किए थे वो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और डॉक्टर अब्दुल जो है बहुत फेमस इंसान है हमारे यहाँ के लिए, ये रांची में भी रहते थे। और ये हमारा 1940 का जो अधिवेशन है, इसमें महात्मा गांधी जी भी आए हुए थे, उनका भी उनका भी भाषण यहाँ पर था। और इसी में जो है आपका हमारा सबसे प्रिय नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप देखेंगे तो इसी अधिवेशन के बाद से ही जो है यहाँ पर इनका जो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना था वो यहीं से जन्म लेता है। ठीक है, क्योंकि यहीं पर जो है इनका नेताजी का जो संबंध है कांग्रेस से बिगड़ना शुरू होता है, क्योंकि उनका विचार और कांग्रेस का विचार थोड़ा अलग हो जाता है। क्लियर है? जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी है और रांची हमारा राज्य की राजधानी है। ठीक है, और पलामू जो है सबसे वेस्ट में जिला ऐसा है जो बहुत फेमस है, डाल्टनगंज यहाँ का पलामू प्रखंड एक प्रखंड भी है। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मुंडा विद्रोह पर आधारित अरण्येर अधिकार उपन्यास किस भाषा में रचित है? तो इससे संबंधित क्वेश्चन अभी यहाँ देख लीजिए, मुंडा विद्रोह पे यह आधारित है। पहला ऑप्शन है ओडिया, दूसरा है बांग्ला, तीसरा है संथाली और चौथा है कुड़ुक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्ला। बांग्ला में अरण्येर अधिकार लिखा गया था और इसका जो रचयिता है वो है महाश्वेता देवी। याद रखिएगा, महाश्वेता देवी। ठीक है, इसकी रचना कब की गई थी? इसकी रचना 1975 में की गई थी। ओके, बांग्ला में अरण्येर अधिकार, अपना जंगल पर अधिकार इसका अर्थ होता है। यानी कि ये जो उपन्यास है वो किसके ऊपर विस्तारित था, किसके ऊपर था ये? तो हमारे बिरसा भगवान के ऊपर था। यानी कि धरती आबा, धरती आबा भी कहते हैं ना बिरसा मुंडा जी को, तो धरती आबा के ऊपर इस पे कहानी लिखी गई थी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। झारखंड में किस जिले में
से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है हजारीबाग, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मतलब टीन जो है आपका रांची में और साथ ही साथ हजारीबाग में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर टीन केवल पूछे हैं, उसका आंसर है। आप इसके जितने सारे यहाँ हमारे यहाँ मिनरल पाए जाते हैं उन सभी को आप याद रखिएगा, ठीक है, उनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से नहीं पूछा है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछा है। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछे गए सवाल को उसी हिसाब से आंसर करना होगा। ऑप्शन ए है लोहरदगा, ऑप्शन बी है खूंटी, ऑप्शन सी है सिमडेगा, ऑप्शन डी है कोडरमा। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला हमारा लोहरदगा है। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो वो क्या है। अन्य क्वेश्चन मैं बताता हूँ। अगर सबसे बड़े जिले की बात करें, सबसे बड़े जिले का बात करें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो वो हो जाता है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। अगर मैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से बोलूं सबसे बड़ा जिला, ठीक है, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के दृष्टिकोण से, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से तो वो हो जाता है रांची। बाद बाकी आप इसका आंसर मुझे बताएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में किस स्थान पर सोनारी हवाई अड्डा अवस्थित है? यानी कि आप अगर ये जानते हैं कि सोनारी कहाँ है तो आप आंसर इसका बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन ए है रांची में, ऑप्शन बी है जमशेदपुर, ऑप्शन सी है दुमका, ऑप्शन डी है देवघर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो जमशेदपुर होगा, जो कि हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। तो सोनारी एक जगह है जमशेदपुर में जो बहुत पहले टाटा स्टील कंपनी ने अपने लिए हवाई अड्डा बनाया था, लेकिन अभी भी ये जो है हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही इसको संचालित करते हैं, लेकिन इसमें अधिकार जो है टाटा स्टील का है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जमशेदपुर हो गया सोनारी हवाई अड्डा। चलिए अगर अन्य बातें इसके बारे में जानना चाहते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो वायु परिवहन है झारखंड का उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रांची। तो रांची में आपको पता है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, जिसका जो सबसे पहला यहाँ पर देखिए 1941 में जो बना था बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, ठीक है। उसके बाद जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में तो सोनारी हवाई अड्डा है, ओके। उसके आसपास में चाकुलिया हवाई अड्डा भी है। दुमका में अभी हवाई अड्डा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी हेलीकॉप्टर वगैरह उतरने का जगह है। देवघर, देवघर में एक हवाई अड्डा बन गया है। इस हवाई अड्डा का जो उद्घाटन है वो 12 जुलाई 2022 को किया गया, किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और यहाँ का जो हवाई अड्डा का नाम है वो क्या है? बाबा वैद्यनाथ धाम हवाई अड्डा, क्योंकि बाबा वैद्यनाथ धाम का ये नगरी है, ठीक है, वैद्यनाथ धाम। समझ में आया बात? तो सबसे पहले अगर पूछा जाएगा आपसे कि हवाई जहाज का परिचालन कहाँ पर हुआ था तो वो आप याद रखिएगा जमशेदपुर में ही हुआ था, सोनारी हवाई अड्डा में हुआ था, और वो 1940 में हुआ था। क्लियर है? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, जिनफ्रा से क्या तात्पर्य है? जिनफ्रा का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए दिया है झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी दिया है झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी है झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, एंड ऑप्शन डी है झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए होगा। इसका फुल फॉर्म जो है झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ठीक है। यानी कि इसके शॉर्ट फॉर्म से इसका फुल फॉर्म का कोई मतलब नहीं है। बस याद रखिएगा जे फॉर झारखंड होता है और इंफ्रा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
झारखंड औद्योगिक नीति, देखिए इस पिछले एपिसोड में भी मैंने जो बताया था क्वेश्चन, वहां पर औद्योगिक नीति से क्वेश्चन थे, यहाँ पर भी है। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के तहत कहां पर कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग पार्क का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी गोड्डा, ऑप्शन सी कोडरमा, ऑप्शन डी धनबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका दुमका। ठीक है, दुमका इसका राइट आंसर होगा। तो झारखंड में जो औद्योगिक नीति है वो अभी तक देखिए 2001 में तो पहला आ गया, उसके बाद 10 साल बाद इसको लाया गया था फिर से 2012 में, फिर 5 साल के लिए इसको लागू किया गया 2016 में, फिर 5 साल बाद इसको फिर से नए सिरे से लागू किया 2021 में। और इन सब में कई सारे प्रावधान किए गए जिससे हमारे औद्योगिक क्षेत्र में विकास हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा है तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाने के बाद लाभुकों की कितनी श्रेणी बनाई गई? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाने के बाद लाभुकों की कितनी श्रेणी बनाई गई? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 2 होगा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया था, उसी के तहत 2015 में जो है आपका झारखंड सरकार ने यह नीति लागू की गई थी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2015 में। इसमें क्या किया जाता था, जो बीपीएल फैमिली है उस बीपीएल फैमिली में सभी लोगों को, यानी कि जिनका लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड, ये सब कार्ड बनता है ना उसमें से, ठीक है, तो 1 रुपये में जो है 1 रुपये में गेहूं पर किलोग्राम दिया जाता था और चावल पर किलोग्राम दिया जाता था 1 रुपये में। ठीक है, और फिर प्रावधान क्या किए गए थे कि 35 किलोग्राम अनाज जो है वो हर महीना दिया जाएगा। क्लियर है, ये उसमें प्रावधान किए गए थे। और भी कई सारे प्रावधान थे, ये मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 12, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? यानी कि यहाँ पर जो आपका भौगोलिक संरचना है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 400 मीटर, ऑप्शन बी 500 मीटर, ऑप्शन सी 600 मीटर और ऑप्शन डी 700 मीटर। तो इसका राइट आंसर अगर आप देखना चाहते हैं तो 600 मीटर होगा। ठीक है, रांची पठार की ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। अच्छा, सबसे ऊंचा जो पठार है हमारे यहाँ पर वो क्या आता है, क्या कौन सा क्षेत्र है? वो है पाट क्षेत्र। ठीक है, पाट क्षेत्र। ठीक है, इसमें 3 पाट क्षेत्र है ना, नेतरहाट, गणेशपुर और एक मुझे थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 3 पाट क्षेत्र है, उसमें सबसे ऊंचा जो पाट क्षेत्र है वो कौन सा है? नेतरहाट पाट क्षेत्र। क्लियर है, ये सब कहाँ है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है नेतरहाट। और उसकी ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर के बीच में है। क्लियर है, ये सब बातें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हूल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969 के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन दिया है बाबुन सुब्रई, दूसरा दिया है कार्तिक उरांव, ऑप्शन सी है कामिल बुल्के, ऑप्शन डी है जस्टिन रिचर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? जस्टिन रिचर्ड। यहाँ जस्टिस लिखा हुआ है, जस्टिस नहीं, जस्टिन रिचर्ड इसका नाम है। क्लियर है। 1969 में हूल झारखंड पार्टी का स्थापना हुआ था, जस्टिन रिचर्ड ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, झारखंड में आने वाली आपदाओं में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए सूखा, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी खनन दुर्घटना, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो ज्वालामुखी उद्गार हमारे झारखंड में नहीं पाए जाते हैं। अतः
इस आपदा को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। बाद बाकी तो सूखा होता है, भूकंप आते रहता है, भूकंप भी कम आता है लेकिन आता है, खनन दुर्घटना होते रहती है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा माइनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन सी नदी अलग करती है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी बराकर, ऑप्शन डी अजय नदी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा दामोदर नदी, जो झारखंड का सबसे लंबी नदी है, वो रांची एवं हजारीबाग पठार को एक दूसरे से अलग करती है। ओके। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर सबसे प्रदूषित नदी भी है झारखंड का। ये सभी बातें आप याद रखिएगा दामोदर से। अच्छा, दामोदर का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? टोरी क्षेत्र, लातेहार। ठीक है, टोरी क्षेत्र, लातेहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान निम्न में से कौन सा है? पहला दिया है ऑप्शन रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी चाईबासा। याद रखिएगा यहाँ पर जितने सारे ऑप्शन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान जो होगा उसका आंसर हो गया जमशेदपुर। रांची जो है यहाँ का मौसम बेमिसाल है, इसलिए झारखंड का शिमला इसको कहा जाता है। झारखंड की राजधानी भी यही है। ओके। उसके बाद धनबाद, धनबाद को हम लोग कोयला नगरी कहते हैं। ठीक है, कोयला नगरी कहते हैं। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबका विशेषता मैं बता दे रहा हूँ। जमशेदपुर सबसे गर्म स्थान है और यहाँ पर जो है टाटा स्टील कंपनी है, इसलिए इसको टाटा की नगरी भी कहते हैं। ओके। उसके बाद आ गया चाईबासा। तो चाईबासा के मैदान में जो है सबसे कम वर्षा होती है, ये भी याद रखिएगा, सबसे कम वर्षा। ओके, हो गया इतना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सारंडा वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन सी हजारीबाग और ऑप्शन डी गुमला। तो मैं अभी जो जॉब करता हूँ रेलवे में मैं हूँ, तो मैं यहीं पर हूँ, पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, तो सारंडा वन जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें, अच्छा, सारंडा वन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, अभी इसको जो है सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को ऑर्डर आया था कि इसको जो है संरक्षित क्षेत्र घोषित करें, वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने के लिए बोला गया था। इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 18। तो पहला ऑप्शन दिया है पैतकर चित्रकला, दूसरा है छऊ मुखौटा, तीसरा है काशी क्रास। तो कूट में है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, ये सभी। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन है, ऑप्शन 2 में जो लिखा हुआ है छऊ मुखौटा। तो छऊ मुखौटा जो है सरायकेला खरसवां में छऊ नृत्य जो होती है उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये किसी प्रकार की शिल्प कौशल नहीं है झारखंड की। शिल्प कौशल में पैतकर चित्रकला आती है और काशी ग्रास आती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 and 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और इसका क्वेश्चन नंबर 20 भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी पलामू। तो वन्य जीव अभ्यारण्य का बात करें तो पहला वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में चतरा जिले में स्थापित किया गया था। अब आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए उस वन्य जीव अभ्यारण्य का क्या नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के प्रथम हवाई अड्डे की स्थापना कहाँ की गई थी? अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ गया, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, ऑप्शन ए है बोकारो, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है चतरा, ऑप्शन डी है देवघर। तो यहाँ पर अगर आंसर देखना चाहेंगे प्रथम हवाई अड्डे की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वो प्रथम हवाई अड्डे की स्थापना दोस्तों रांची में की गई थी। और उसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। कब बनाई गई थी? 1941 में बनाई गई थी। ठीक है, देवघर वाला कब बनाया गया? 12 जुलाई 2022 को इसकी उद्घाटन की गई थी। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का सारे 20 क्वेश्चंस।
अगर आपको और भी याद करने हैं, जानने हैं, ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए। मैं अभी और जानकारी आपको दूंगा और क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 अभी ही करेंगे और 10 मिनट में करेंगे। चलिए, तो ये 20 क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया। अब प्रैक्टिस सेट हम लोग 6 जो है इसी में धड़ाधड़ करेंगे और कम से कम टाइम में करेंगे, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी मैं थोड़ा कम ही दूंगा, पहला सेट में भी कम ही देने का कोशिश कर रहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का, हजारीबाग जिले का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1830, ऑप्शन बी 1831, ऑप्शन सी 1832, ऑप्शन डी 1834। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1832 में इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य का कौन सा शहर कर्क रेखा के समीप स्थित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी बोकारो। तो देखिए, ये कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे कौन कौन से जिले से होकर गुजरते हैं, कौन सा शहर नज़दीक है, ठीक है, तो वो कितने जिलों से होकर गुजरते हैं, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है। यहाँ का आंसर जो होगा दोस्तों, सबसे सबसे नज़दीक का शहर जो है वो है रांची। रांची के और मांझी से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो मैं पॉइंट बता देता हूँ वो सब भी आप देख लीजिएगा एक बार प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। पहले में देखिए यहाँ पर स्थापित कृषि है, साधारण कलाकार है, कृषि स्थानांतरण है और शिकारी संग्राहक है। दूसरी सूची में जो है सौरिया, पहाड़िया, मुंडा, हिल खड़िया और चिक बड़ाई। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन तो आपको मिल जाएगा स्थापित कृषि, कृषि का बात कर रहा है, स्थापित कृषि है, तो ये मुंडा जनजाति हो गया। साधारण कलाकार का बात कर रहा है, तो साधारण कलाकार, कलाकार वाला हिसाब किताब कौन रखता था? बड़ाइक वाला रखता था ना, तो बड़ाइक यहाँ हो गया। कृषि स्थानांतरण, तो कृषि को स्थानांतरित कर करके कौन करता था? तो पहाड़िया लोग करते थे, तो पहाड़िया यहाँ पर हो गया। और फिर क्या हो बचा? शिकारी संग्राहक, तो खड़िया जनजाति में हील खड़िया जो है वो इसके प्रमुख व्यवसायी थे। तो इसमें ऑप्शन यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे? ए का 4 मिल रहा है, सॉरी ए का 2 मिल रहा है, तो ए का 2 यहाँ है और किसी में नहीं है, तो ए का 2 यहाँ पर हो गया। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो गया। थोड़ा खांसी हो रहा है, थोड़ा अब बर्दाश्त कीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया डैम मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में 5वां प्रैक्टिस सेट में ये बताया भी हूँ। पहला हो गया दामोदर, दूसरा हो गया स्वर्णरेखा, तीसरा हो गया सोन और चौथा हो गया बराकर। तो तिलैया डैम का बात कर रहे हैं, तिलैया डैम जो है हमारे बराकर नदी पे अवस्थित है, ठीक है। सभी पे कुछ ना कुछ डैम है। आप जैसे देखिए स्वर्ण रेखा में जो है गेतलसूर डैम हो गया, रुका डैम हो गया और चांडिल डैम हो गया जो कि फेमस है, ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। बराकर में तिलैया डैम तो है ही, ठीक है। उसके बाद आपका तिलैया डैम के बाद आप मैथन डैम भी याद रखेंगे, बराकर रिवर पे ही है जो सबसे फेमस डैम है। दामोदर में दामोदर में भी एक डैम है, वो आप बताइएगा। तो जो डीवीसी का प्रोग्राम है, डीवीसी में टोटल 8 बांध है ना, टोटल 8 डैम है, उन सभी का नाम आपको याद रखना है, किस नदी पे है वो भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी गुमला। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसको हमारा हजारीबाग जिले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथन की सहायता से जनजाति को पहचानिए। ऑप्शन में देखिए जनजाति का परिचय पहले देंगे। इस जनजाति का मुख्य पेशा कपड़ा बनाना है, जिसके कारण इन्हें हाथ से बने कपड़ों का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन ए चिकबड़ाइक, ऑप्शन बी महली, ऑप्शन सी बिरजिया, ऑप्शन डी संथाल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। चिक बड़ाइक जो होते हैं वो कपड़ा में बहुत अच्छे हस्तकला को जानते हैं, इसीलिए
चिकबड़ाइक जो है कपड़े बनाने का जनक भी माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में घर नल हर घर जल योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 2014, ऑप्शन बी वर्ष 2015, ऑप्शन सी वर्ष 2016, ऑप्शन डी है वर्ष 2017। तो हर घर नल हर घर जल इस योजना का प्रारंभ दोस्तों वर्ष 2017 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2017 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? देखिए जलप्रपात से क्वेश्चन रहेंगे ही, आप उसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। और मैं जब इसका क्लास अलग से लूँगा और बता दूंगा। वैसे जलप्रपात से रिलेटेड वीडियो भी पहले मेरा डाला हुआ है। पहला है हुंडरू जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात है। दूसरा बूढ़ाघाघ, तीसरा गौतम धारा, चौथा घाघरी। तो यहाँ आंसर जो होगा दोस्तों वो बूढ़ाघाघ जलप्रपात होगा, जो हमारे झारखंड में सबसे बड़ा जलप्रपात है। दूसरे नंबर पे हुंडरू जलप्रपात आता है, ठीक है। बूढ़ाघाघ जो है नदी का नाम भी बूढ़ा ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है जेपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बैगा जनजाति किस पशु को पवित्र मानती है? पहला है घोड़ा, दूसरा है बाघ, तीसरा है हाथी, चौथा है गाय। तो बैगा जनजाति दोस्तों किसको पवित्र मानती है? बैगा जनजाति, अब बताएं इसके आंसर को बताएंगे। नो, जो बाघ है ना, बाघ, उसको बैगा जनजाति जो है पवित्र मानती है, ठीक है, उसका पूजा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता किस वर्ष आयोजित की गई थी? वर्ष 2014, वर्ष 2016, वर्ष 2018 एंड वर्ष 2020। तो झारखंड राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता 2018 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में हॉकी अकादमी कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थापित है? झारखंड हॉकी खिलाड़ियों के लिए अभी फिलहाल बहुत फेमस है, ठीक है। तो हॉकी आपको याद रखिएगा। हॉकी अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी धनबाद। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो रांची होगा। और हॉकी से रिलेटेड अभी याद रखिएगा, उसमें सलीमा टेटे का नाम जरूर से जरूर याद रखिएगा, ठीक है। सलीमा टेटे जो कि हमारे इंडियन टीम वुमेन्स टीम के कैप्टन हैं, ठीक है। और ये किस जिले की रहने वाली है? तो सिमडेगा की रहने वाली है। और सिमडेगा को क्या कहा जाता है? खेलों का घर कहा जाता है झारखंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड सरकार द्वारा लागू आकांक्षा योजना का संबंध है? पहला ऑप्शन ए छात्र छात्राओं की विशेष कोचिंग व कैरियर काउंसलिंग से, ऑप्शन बी विधवा पेंशन से, ऑप्शन सी वृद्धा अवस्था पेंशन से, और ऑप्शन डी है औद्योगिक विकास से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है छात्र छात्राओं की विशेष कोचिंग व कैरियर काउंसलिंग से, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा लागू आकांक्षा योजना का संबंध। खांसी छोड़ेगा नहीं साथ क्या? क्वेश्चन नंबर 13, बथोड़ी जनजाति को डैश भी कहा जाता है? पहला है भूमिज, ऑप्शन बी है देहरी, ऑप्शन सी है सिंगबोंगा, ऑप्शन डी है हड़िया। तो बथोड़ी जनजाति को झारखंड में भूमिज भी कहा जाता है दोस्तों। सिंगबोंगा तो भगवान होता है जो संथालों के द्वारा और मुंडाओं के द्वारा, है ना, सबसे सर्वप्रथम भगवान माना जाता है। हड़िया इनका एक पेय पदार्थ है।
क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु को दिया जाने वाला वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पौन, ऑप्शन बी औरंग, ऑप्शन सी बेवार, ऑप्शन डी खौंद। तो संथालों का बात करें तो वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दिया जाने वाला मूल्य को पौन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग शुरू करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, रांची के निकट अवस्थित हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 69 मीटर, ऑप्शन बी 71 मीटर, ऑप्शन सी 73 मीटर, ऑप्शन डी 98 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है 98 मीटर। और हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है? स्वर्ण रेखा नदी पे है, ठीक है, स्वर्ण रेखा में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बिरहोर जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है दोन, दूसरा ऑप्शन बी पाट, ऑप्शन सी दीपा, ऑप्शन डी टंडा। तो बिरहोर का बात कर रहे हैं हम लोग। बिरहोर का देखिए, ऐसे भी ये लोग यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, है ना। बिरहोर मतलब घुमंतु भोटिया है लोग। तो इसका जो बस्ती है उसको टंडा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत की अब्रक राजधानी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन देवघर, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी कोडरमा। तो अब्रक की राजधानी आप सभी को पता है हमारे यहाँ कोडरमा को कहा जाता है। और कोडरमा में जो है सबसे अच्छा अब्रक पाया जाता है और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अब्रक पैदा करने वाला जो है वो झारखंड का कोडरमा ही है, ठीक है। यहाँ पर रूबी नामक आपका अब्रक पाया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पहला है देवघर, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है जमशेदपुर। तो देखिए यहाँ पर देवघर, रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर में जमशेदपुर जो है वो आपका जिला नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हजारीबाग है। हजारीबाग जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है अगर जिले के रूप में देखा जाए तो, ठीक है। आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सोन नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले को छूती है? पहला ऑप्शन है गढ़वा, दूसरा है पलामू, तीसरा है चतरा और चौथा है साहिबगंज। तो सोन नदी का बात कर रहे हैं हम लोग। सोन नदी जो है झारखंड का वेस्ट भाग में है दोस्तों, ना कि पूर्वी भाग में है, ठीक है। अगर ये झारखंड मान लेते हैं तो इस ओर जो है सोन नदी आता है, क्योंकि सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक है। साहिबगंज और इधर है तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। चतरा बीच में है, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से आंसर होना था, तो गढ़वा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे इधर जो है वेस्ट नॉर्थ में गढ़वा डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न कथनों पर विचार करें, करते हैं। पहला 1 नंबर पॉइंट लिखा हुआ, बिरसा मुंडा 1895 से 1900 ईस्वी तक गहराई से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जुड़े थे, ठीक है जी। ऑप्शन 2, हजारीबाग जेल में उन्हें कैद कर दिया गया, जिसके 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये कथन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिरसा मुंडा जी को जो अंग्रेजों ने बंद किया था जेल में, वो कहाँ का था? डोरंडा जेल में, याद रखिएगा, ठीक है, डोरंडा जेल में। क्लियर है। तो 1895 से 1900 तक बिल्कुल वो सक्रिय थे क्रांतिकारी के रूप में। क्लियर है। तो केवल एक आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? केवल एक। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा? टोटल जो क्वेश्चंस है इसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं। आप बोलेंगे तो मैं सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक है। मेरे वीडियो को आप लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा वीडियो लगा और आपको क्या चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।